हेलो फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब। मुझसे आज किसी ने एक क्वेश्चन पूछा कि आप कैसे कोई लॉजिक डेवलप करते हैं। यानी जब आपको कोई भी एक प्रॉब्लम दी जाती है या कोई भी एक कोड दे दिया जाता है तो आप उसका कैसे सॉल्यूशन निकालते हैं, क्या तरीका होता है। और तब मुझे ये चीज़ रियलाइज हुई कि दिस इज़ वेरी कॉमन क्वेश्चन। जब भी कोई नया स्टूडेंट जब भी प्रोग्रामिंग सीखते हैं, सबसे पहला जो उनको बार बार जो प्रॉब्लम आती है वो इसी चीज में आती है, दैट इज हाउ टू डेवलप लॉजिक। फाइन। तो आज हम लोग इसी चीज को थोड़ा डिस्कस करेंगे कि कैसे आप किसी भी प्रोग्राम के लॉजिक के बारे में सोच सकते हैं। आपको खुद को बेसिक या प्रायर टू दैट आपको पहले से क्या क्या चीजें आनी चाहिए, और उसके बेसिस पे फिर आप कैसे किसी लॉजिक को डिकोड करेंगे। तो सबसे पहला स्टेप दैट इज लर्न द बेसिक्स ऑफ कोडिंग। देखिए इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी हम प्रोग्रामिंग करते हैं, ऐसा नहीं है कि मेरे को पहले दिन में ही किसी भी आप कोई भी आप क्वेश्चन दे दीजिए और मैं उसका आंसर बता दूंगी, नहीं। सबसे पहले हमें कोडिंग के थोड़े बहुत बेसिक आने चाहिए। थोड़े बहुत बेसिक का मतलब है कम से कम हमें ये तो पता हो डेटा टाइप्स क्या होते हैं। हमें ये पता होना चाहिए हम जो लैंग्वेज यूज में ले रहे हैं उसका सिंटेक्स क्या होता है। तो अगर हमें बेसिक क्लियर है, हम उस बेसिक के ऊपर फिर हम लोग कोडिंग कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ठीक है फ्रेंड, सबसे पहली चीज जो हुई वो ये हुई कि हमें बेसिक्स ऑफ कोडिंग आनी चाहिए। यानी जो हमारी प्रॉब्लम है वो ऐसे ऐसे प्रॉब्लम, हमारी जो प्रॉब्लम है वो इस तरह से रिलेटेड होनी चाहिए कि उसका जो सॉल्यूशन है वो हम लोग निकाल सके। फाइन। दूसरी, अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम। ये एक बहुत कॉमन सी चीज है फ्रेंड्स, दैट इज अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम। इसका मतलब क्या होता है कि आज अगर आपको, चलिए ठीक है, आपको बेसिक आ गया, ठीक है, लेकिन आपको क्वेश्चन ही समझ में नहीं आ रहा, तो आप ये मान करके चल लीजिए आप कभी भी उस केस में सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते। तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा प्रॉब्लम क्या है, हमें जो क्वेश्चन दिया है उसमें हमें करना क्या है। तो इसीलिए जब भी हम प्रोग्रामिंग करते हैं या जब भी हमें कोई क्वेश्चन दिया जाता है, हम सबसे पहले एनालाइज करते हैं हमारे प्रॉब्लम को कि क्वेश्चन क्या है, जो भी जिसने भी हमें क्वेश्चन दिया है उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, वो क्या चाहता है उस प्रोग्राम के थ्रू। फिर इसके बाद में अगला स्टेप आता है एनालाइज दी सॉल्यूशन। इसका मतलब क्या हुआ फ्रेंड्स कि अगर आपको प्रॉब्लम समझ में आया तो ही आप एनालाइज कर सकते हैं सॉल्यूशन को। एनालाइज का मतलब हो गया अब आप सोचिए, यू हैव टू थिंक। आपको ये सोचना है कि आप कैसे उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, है ना। अच्छा, जब हम किसी भी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को निकालने की बात करते हैं, उसके लिए हमारे पास में कई अलग अलग तरीके होते हैं। जैसा कि अगर आपने सुन रखा हो, आप चाहे तो एल्गोरिथम्स बना सकते हैं। एल्गोरिथम्स ये नाम अगर आप लोगों ने सुन रखा हो, एल्गोरिथम्स में क्या होता है, हम स्टेप बाय स्टेप अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सोचते हैं कि पहले ये फिर ये फिर ये फिर ये फिर ये, ऐसे करके हम स्टेप बाय स्टेप इंग्लिश लाइक स्टेटमेंट में हम सारे प्रॉब्लम सोचते हैं। या फिर आप चाहे तो आप उसका फ्लो चार्ट बना सकते हैं। ठीक है, फ्लो चार्ट क्या होता है, आपकी जो भी प्रॉब्लम का जो हमने सॉल्यूशन बताया है वो ग्राफिकल कंपोनेंट्स के थ्रू हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। फ्लो चार्ट बनाने के लिए कुछ हमें पहले से टूल्स मिलते हैं जिसके बेसिस पे, जैसे हमें कैसे अपने प्रोग्राम को स्टार्ट करना है, फिर आगे हमें जाकर के हमें क्या इनपुट लेना है। ठीक है, ये सारे के सारे जो कंपोनेंट्स होते हैं ये पहले से प्री डिफाइंड होते हैं। फिर जो भी आगे के स्टेप्स होते हैं और लास्ट में फिर हम कैसे स्टॉप करते हैं। तो ये आपकी मर्जी है कि आप जब सॉल्यूशन सोचते हैं आप कैसे सोचना चाहते हैं। आप एल्गोरिथम के बेसिस पे लाइन बाय लाइन लिख करके आप सोचना चाहते हैं कि पहले क्या करना है, फिर क्या करना है, फिर क्या करना है, फिर क्या करना है, या फिर आप उसी चीज को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, ये आपकी मर्जी है। और उसी के बेसिस पे हम लोग ये सोचते हैं कि हमें कैसे किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालना है। जब हम एल्गोरिथम से या फ्लो चार्ट हम जो भी बना रहे हैं, हम जब उससे सेटिस्फाइड हो जाते हैं, हम उसके बाद ही कोडिंग करते हैं। आप इस चीज का ध्यान रखिएगा, ये एक बहुत कॉमन मिस्टेक है। जनरली आप लोग क्या करते हैं, आप लोग डायरेक्टली कोडिंग करनी शुरू कर देते हैं, जो कि एकदम गलत है। हमें जब भी किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालना होता है, हमारे माइंड में उसकी पिक्चर पूरी क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, जब आप छोटे छोटे प्रोग्राम्स बनाते हैं, ठीक है, हो सकता है आप उस समय एल्गोरिथम या फिर आप फ्लो चार्ट नहीं भी बना रहे,
लेकिन जैसे जैसे आप कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम्स बनाते हैं, जैसे जैसे आपके प्रोग्राम का साइज बढ़ता जाता है, इन दैट पर्टिकुलर केस आपको या तो एल्गोरिथम या फ्लो चार्ट की हेल्प लेनी ही चाहिए, ताकि आपके प्रोग्राम में कोई एरर नहीं आए। फिर एक और पॉइंट है जिसको मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूंगी, प्रैक्टिस रेगुलरली। होता क्या है, आपने एक बार पाइथन की पूरी सीरीज देख ली, आपको समझ में आ गया, आपसे प्रोग्राम्स भी बन गए, लेकिन अगर आपने उसको छोड़ दिया तो हो सकता है कुछ टाइम बाद में आप उसी प्रोग्राम को वापस नहीं भी कर पाए। क्योंकि होता क्या है, अगर हम लोग प्रैक्टिस नहीं करेंगे, ठीक है, अगर हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे, वो चीजें धीरे 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 हमारे मेमोरी में बैक साइड में जाती जाएंगी, या फिर हम ये कह सकते हैं कि हम उनको धीरे धीरे हम भूलते जाएंगे। और जो हमारा मतलब हम कहते हैं ना, हम अपने प्रेजेंट में रहते हैं, पास्ट भूलते जाते हैं। तो अगर आपने कोडिंग सीखी है तो आपको उसको पास्ट नहीं बनाना है, लेट इट बी योर प्रेजेंट। उसको प्रेजेंट बना करके आपको उसकी प्रैक्टिस रेगुलरली करते रहना है। जो प्रॉब्लम्स आपको ज्यादा कॉम्प्लेक्स लगती हैं, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगती है, आप उसको ज्यादा टाइम दीजिए, आप उसके बारे में उसको ज्यादा एनालाइज करिए, आप उसको बार बार डिकोड करिए, ताकि आपको उसमें प्रॉब्लम नहीं हो। ठीक है, इतना प्रैक्टिस करिए कि आपको इतना मजा आए उसमें कि आपको किसी और की हेल्प ही नहीं लेनी पड़े उस प्रोग्राम को बनाने में। एक बार आपने पहली बार जब आप कोई प्रोग्राम बनाते हैं, ठीक है, आप नो डाउट आप हेल्प लीजिए, लेकिन जैसे जैसे आप उसको समझते जाते हैं, वैसे वैसे आपको कोशिश ये करनी चाहिए कि बिना देखे, बिना किसी की हेल्प लिए आपको वो प्रोग्राम बनाना आना चाहिए। फाइन। लुक एट अदर पीपल्स कोड, मुझे ये लाइन बहुत अच्छी भी लगी। देखिए, इसमें क्या कहा गया है कि इसको आप पहले समझिए। जब हम प्रोग्रामिंग की बात करते हैं, देयर आर इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं। किसी भी प्रोग्राम को लिखने के लिए आप 10 तरीके से आप उस प्रोग्राम को लिख सकते हैं। तो आपकी एनालाइजिंग पावर अच्छी होनी चाहिए, आपको कंपेयर करना आना चाहिए कि आपने जो प्रोग्राम लिखा है और किसी और सेकंड पर्सन ने अगर कोई कोड लिखा है, तो दोनों में डिफरेंस क्या है। अगर आपने ये कंपैरिजन करना सीख लिया, तो आपको ये पता चल जाएगा कि आपका कोड ज्यादा बेटर है या जो सेकंड पर्सन है उसका कोड ज्यादा बेटर है। देखिए फ्रेंड्स, आप हमेशा इस चीज को क्लियर रखिएगा कि कोडिंग तो कोई भी कर सकता है, लेकिन टू बिकम अ प्रोग्रामर एंड टू बिकम अ बेस्ट प्रोग्रामर, इन दोनों में एक बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। ठीक है, आज की डेट में देखा जाए, प्रोग्रामिंग छोटे छोटे बच्चे भी कर लेते हैं, उनको भी आती है प्रोग्रामिंग, लेकिन उनमें और बेस्ट प्रोग्रामर में डिफरेंस यही है कि जो बेस्ट प्रोग्रामर होगा वो अपनी कोडिंग को इतना एफिशिएंट वे में बनाएगा कि उससे ज्यादा बेटर कोड किसी और का नहीं हो पाएगा। जब हम कोड की बात करते हैं, हम सबसे पहली चीज देखते हैं उसमें कितनी मेमोरी आप यूज में ले रहे हैं, आप उसमें सीपीयू का यूटिलाइजेशन कितना कर रहे हैं, है ना। तो वो आपको कैसे पता चलेगा, जब आप दूसरे पीपल के कोड्स को आप चेक करेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि आपके कोड में और दूसरे के कोड में कितना डिफरेंस है और कौन सा ज्यादा बेटर है। आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो, और आप ऐसे ही मुझे बताते जाइए कि आपको और किस तरह की प्रॉब्लम्स हैं, ताकि हम लोग इन सारी प्रॉब्लम्स पे डिस्कस करते हुए हम लोग आगे इस चैनल की सीरीज को बढ़ाते जाएं। धन्यवाद दोस्तों।